दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है हु इज तुलसी कबाड़, फर्स्ट हिंदू सेनेटर इन यूएस। प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने फॉर्मर डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव तुलसी कबाड़ को अपॉइंट किया एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस डीएनआई अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तुलसी कबाड़ पहली हिंदू कांग्रेस वुमेन है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर और हमेशा वो कंडेम करती थी एट्रॉसिटीज अगेंस्ट हिंदूज और दूसरी माइनॉरिटीज के खिलाफ पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर। As a member of Congress, I introduced a resolution that called for the protection of Hindus and religious minorities in Bangladesh, people who continue to be targeted and persecuted to this day. Now, the height of this persecution actually began 50 years ago when the Pakistani army systematically murdered, raped, and drove from their homes millions of Bengali Hindus because of their religion and ethnicity. On March 25th, 1971 was the beginning of a systematic targeting of Hindus in Bangladesh by the Pakistani military. It began in Hindu neighborhoods and villages, first at Jagannath Hall, which was a Hindu dormitory in Dhaka University, where 5,000 to 10,000 people were killed on that first night alone. This genocidal campaign continued for 10 months. Resulting in 2 to 3 million people killed, hundreds of thousands of women and girls raped, and more than 10 million forced to flee their homes. कबाड़ की मदर वो बॉर्न हुई थी यूएस मेनलैंड के अंदर और उन्होंने हिंदुइज्म को एम्ब्रेस किया और अपने बच्चों को रेस किया हिंदू ट्रेडिशन के अंदर। कबाड़ जिनका पहला नाम है तुलसी, यानी कि सेक्रेड प्लांट जो हिंदुइज्म के अंदर है। तुलसी लाइफ लॉन्ग वेजिटेरियन है और उन्होंने ओथ ली थी यूएस कांग्रेस के अंदर भगवत गीता पे हाथ रख के। 2021 में तुलसी कबाड़ ने एक रेजोल्यूशन मूव किया यूएस कांग्रेस के अंदर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिंदू माइनॉरिटीज बांग्लादेश के अंदर, जब रिपीटेड अटैक हुए थे और एट्रोसिटीज हुई थी हिंदूज के ऊपर पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा 1971 में। तो इसी इशू को तुलसी कबाड़ ने कई बार रेज किया और अपने रेजोल्यूशन के अंदर तुलसी कबाड़ ने हाईलाइट किया कि किस तरीके से 50 साल पहले पाकिस्तान की आर्मी ने मारे, टॉर्चर किए और मिलियंस ऑफ बंगाली हिंदूज को अपने घर से बाहर निकाला। और उन्होंने कहा 2 से 3 बिलियन यानी कि 20 से 30 लाख को लोगों को पाकिस्तान की आर्मी ने मारा था 1970-71 में सिस्टमेटिक तरीके से, स्पेशली माइनॉरिटीज को टारगेट करके, और बहुत से लड़कियों को रेप किया था, प्रेग्नेंट किया था और 10 मिलियन से ज़्यादा जो लोग थे पाकिस्तान के अंदर उनको अपनी कंट्री छोड़ करके भागना पड़ा इंडिया के अंदर। जब तुलसी कबाड़ इलेक्ट हुई थी एज को चेयर ऑफ इंडिया कॉकस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर 2017 में, तो तुलसी कबाड़ ने उस टाइम पे बात की थी कि किस तरीके से पाकिस्तान कंटिन्यूसली अपनी टेरिटरीज को यूज करता है इंडिया के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटी करने के लिए और अफगानिस्तान के खिलाफ और दूसरी नेशंस के खिलाफ। तुलसी कबाड़ फॉर्मर डेमोक्रेट, उन्होंने कहा कांग्रेस के अंदर मैंने काम किया और वहाँ पे मैंने यूएस की जो असिस्टेंस थी पाकिस्तान को उसको कट किया, पर्टिकुलरली किसी भी टाइप की मिलिट्री असिस्टेंस वो पाकिस्तान को ना दी जाए और प्रेशर डाला पाकिस्तान के ऊपर ये जो डेंजरस एक्शंस है उनको स्टॉप करे और अपने जो मिलिटेंट के साथ कनेक्शंस है उनको ब्रेक करें। 2017 में तुलसी कबाड़ ने एक लेजिस्लेशन मूव की, स्टॉप आर्मिंग टेररिस्ट एक्ट, यूएस के सेनेट के अंदर, जिसका एम था कि यूएस की फंडिंग को स्टॉप किया जाए टेररिस्ट ग्रुप्स को, सीरिया और दूसरी कंट्रीज जो उस रीजन के अंदर है। और अगर ये रेजोल्यूशन पास हो जाता तो यूएस की फंडिंग फॉर कंट्रीज जो बैक करते हैं टेररिज्म को जैसे कि पाकिस्तान, उनको सारी बंद हो जाती। तुलसी कबाड़ बात कर रही थी अबाउट वायलेंस अगेंस्ट इंडियन माइनॉरिटीज। उन्होंने कहा जो रिसेंट वायलेंस हुई है अगेंस्ट इंडियंस, हिंदू, सिख, एथनिक माइनॉरिटीज के खिलाफ, वो डीप कंसर्न का इशू है। उन्होंने कहा मैं यहाँ पे काम करती रहूँगी अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए और अंडरस्टैंडिंग हमारी कम्युनिटीज़ के बीच में, और रिक्वेस्ट करूंगी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कि वो इन्वेस्टिगेट करे जो ये हॉरिफिक एक्ट्स है और एड्रेस करे जो हेट क्राइम्स होती हैं यूएस के अंदर और आउटसाइड यूएस, पर्टिकुलरली पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर। ट्रंप का जो कैंपेन था वो वोकल था अबाउट वायलेंस जो हिंदूज के खिलाफ हो रही हैं और दूसरे रिलीजियस माइनॉरिटीज के खिलाफ हो रही हैं बांग्लादेश के अंदर। जब से शेख हसीना पावर से बाहर हुई हैं, जब वहाँ पे स्टूडेंट के नाम पे प्रोटेस्ट किए गए
और उन्होंने अर्ज किया और रिक्वेस्ट किया कि इसका एक सोल्यूशन होना चाहिए। तुलसी गबार्ड, जिनकी उम्र है 43 साल, उन्होंने अपना पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट की थी जब वो 21 साल की थी इन हवाई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। वो सिर्फ यंगेस्ट वुमेन नहीं थी जो इलेक्ट हुई थी टू हवाई स्टेट लेजिस्लेचर, लेकिन साथ में पहली हिंदू मेंबर थी ऑफ द हाउस। और उन्होंने अपनी जो ओथ थी वो उस टाइम पे भी ली थी हिंदू स्क्रिप्चर द भगवत गीता के ऊपर हाथ रख करके। ऑल्दो तुलसी गबार्ड एक हिंदू अमेरिकन है, लेकिन उनका कोई इंडियन रूट नहीं है, ये नहीं कोई इंडियन कनेक्शन नहीं है। तुलसी गबार्ड पैदा हुई थी इन अमेरिकन समोआ और उनकी जो परवरिश हुई थी वो हुई थी हवाई के अंदर। वो डॉटर है हवाई स्टेट सेनेटर माइक गबार्ड की और उनकी वाइफ कैरोल पोर्टर गबार्ड की। तुलसी की जो मदर है कैरोल पोर्टर गबार्ड, वो प्रैक्टिस करते हैं हिंदुइज्म और फॉर्मर मेंबर है हवाई स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन के। तुलसी ने भी अपना जो धर्म था वो हिंदुइज्म को अडॉप्ट किया टीनेज सालों से, जब वो बहुत यंग थी। कैरोल के जो हस्बैंड है यानी कि जो तुलसी के फादर हैं माइक गबार्ड, वो रोमन कैथोलिक थे, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदुइज्म को फॉलो करना शुरू कर दिया। माइक और कैरोल गबार्ड, उन्होंने अपने बच्चों को रेस किया विद हिंदू वैल्यूज और इवन जो अपने 5 बच्चे थे उनको हिंदू नाम दिए। और तुलसी गबार्ड उनकी चौथी संतान थी। तुलसी ने शादी की फिल्म मेकर अब्राहम विलियम से और कपल ने जो अपनी शादी की थी वो की थी 2015 में अडॉप्टिंग ट्रेडिशनल वैदिक सेरेमनी। जब खबर आई तुलसी गबार्ड की वो बहुत जल्दी बनेगी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस यूएस के अंदर, और ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी बाय रॉजर स्टोन जो ट्रंप के एसोसिएट है बहुत टाइम से, और उन्होंने एक्स अकाउंट पे क्लेम किया कि जो अनाउंसमेंट है आई है डायरेक्टली फ्रॉम ट्रंप्स माउथ। उन्होंने साथ में कंफर्म किया कि तुलसी हैंडल करेंगी 18 इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन और वो साथ में कोऑर्डिनेट करेंगी फॉर प्रेजेंट्स डेली ब्रीफ। तुलसी गबार्ड एक डेमोक्रेट थी और उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ दिया था 2022 में और एंडोर्स करना शुरू कर दिया ट्रंप को इस साल के शुरू में। ट्रंप ने कहा तुलसी गबार्ड फियरलेसनेस की स्पिरिट लाती हैं हमारी इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अंदर। तुलसी गबार्ड जो पहले अपोज करती थी यूएस की सपोर्ट फॉर यूक्रेन, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को थैंक किया कि उन्होंने उनको अपॉर्चुनिटी दी अपने गवर्नमेंट के अंदर काम करने की। तुलसी गबार्ड सक्सीड करेगी अर्विल हेंस एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, और उनके जो 5 फैक्ट्स हैं उनके बारे में वो इस तरीके से। तुलसी गबार्ड पैदा हुई थी अप्रैल 12, 1981 में इन लेलो अलो अमेरिकन समोआ में। जब वो 2 साल की थी तो उनकी फैमिली सेटल हो गई हवाई के अंदर। एज ए टीनेजर उन्होंने को फाउंड किया हेल्दी हवाई कोलिशन, एक एनवायरमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तुलसी ने अपनी जो स्टडीज थी वो कंप्लीट की एज BSBA इन बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम हवाई पैसिफिक यूनिवर्सिटी 2009 में। उनके जो फादर हैं माइक गबार्ड, उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी से स्विच कर दिया डेमोक्रेट के अंदर, वो हवाई स्टेट के सेनेटर बने। तुलसी गबार्ड ने शादी की अब्राहम विलियम से, एक सिनेटोग्राफर 2015 में। हिंदू वैदिक रीति रिवाज के हिसाब से मिलिट्री सर्विस तुलसी गबार्ड ने 2 डिकेड के लिए सर्व किया इन द आर्मी नेशनल गार्ड और उनको डिप्लॉय किया गया इराक और कुवैत के अंदर। 2005 में उनको एक ऑनर दिया गया विद अ कम्बैट मेडिकल बैज, क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था इन कम्बैट ऑपरेशंस अंडर एनिमी हॉस्टाइल फायर इन सपोर्ट ऑफ ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 3। आल्दो गबार्ड ने कोई सीनियर पोजीशन होल्ड नहीं की गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन 2 साल का जो इनका एक्सपीरियंस था इन द हाउस ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी वो उनके लिए बहुत मददगार साबित हुआ। पहले हिंदू इलेक्टेड टू कांग्रेस गबार्ड इलेक्ट हुई थी हवाई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जब वो 21 साल की थी, लेकिन उनको अपनी मेंबरशिप को छोड़ना पड़ा एक टर्म के बाद, जब जो उनका नेशनल गार्ड यूनिट था उसकी डिप्लॉयमेंट हुई थी इराक के अंदर। बाद में वो इलेक्ट हुई टू कांग्रेस जहां पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया हवाई को। वो पहले हिंदू मेंबर बनी हाउस के अंदर। उन्होंने जो अपनी शपथ थी वो गीता के ऊपर ली और गीता के ऊपर हाथ रख के ली। तुलसी गबार्ड पहली अमेरिकन हिंदू वुमेन थी जो इलेक्ट हुई थी टू समॉन इन कांग्रेस। तुलसी गबार्ड लाइमलाइट में तब आई जब 2020 में उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी का नॉमिनेशन भरा प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। तुलसी ने अपोज किया जो यूएस की इन्वॉल्वमेंट है फॉरेन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। बाद में उन्होंने इस प्रेसिडेंट के रेस से अपने आप को बाहर निकाल लिया और जो बाइडेन को सपोर्ट किया, जो एवेंचुअली इलेक्शन जीत गए।
लेकिन जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के 2 साल के बाद तुलसी ने डेमोक्रेटिक पार्टी को से रिजाइन कर दिया। इस साल के शुरू में तुलसी गबार्ड ने अपनी पूरी सपोर्ट दे दी डोनाल्ड ट्रंप को और एक रैली जो कंडक्ट की गई थी इन नॉर्थ कैलिफोर्निया अक्टूबर के अंदर, तुलसी ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो रिपब्लिकन बन चुकी हैं और उन्होंने टर्म किया जो करंट डेमोक्रेटिक पार्टी है वो कंप्लीटली अनरिकॉग्नाइजेबल है और उनकी पॉलिसीज को उन्होंने अडॉप्ट करने से मना कर दिया। जय हिंद, जय भारत।